हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Brief explain the photochemical phase of photosynthesis. Where does it take place? So this is easy question. और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें फोटोसिंथेसिस का फोटोकेमिकल फेस एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और वो कौन सी जगह होता है हमें ये भी बताना है. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है वो आएगा फोटोकेमिकल फेज. फोटोकेमिकल फेज ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन. तो अगर हम यहाँ फोटोकेमिकल फेज के बारे में बात करें तो फोटोकेमिकल फेज को हम लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट फेज. अब बेसिकली इस फेज में क्या होता है, अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो टू फेज में होता है. पहला फेज होता है लाइट डिपेंडेंट और दूसरा फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट इंडिपेंडेंट. तो अगर हम देखें दो फेज कौन से होते हैं, जब लाइट की प्रेजेंस होती है और लाइट की अब्सेंस होती है. तो अगर हम लाइट डिपेंडेंट फेज को देखें तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट डिपेंडेंट फेज है, उसी को हम फोटोकेमिकल फेज बोल रहे हैं. और इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ बेसिकली होता है, अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्टली इसमें जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ होती है. बेसिकली हम फर्स्टली ये देखते हैं, वो टेक प्लेस करती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. और कहाँ पे? इनसाइड द थैलेकॉइड. इनसाइड द थैलेकॉइड. थैलेकॉइड. और ये थैलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो कहाँ हो रही है? प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है. कहाँ पे? थैलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, जो कि है, ये कैसे अकर होती है? अकर इन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के अंडर ये जो प्रोसेस है वो होती है ऑफ विजिबल लाइट. अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहाँ होती है? इन ब्लू लाइट. इन ब्लू रेड लाइट बोल सकते हैं हम. ब्लू से रेड लाइट होती है. एंड लीस्ट, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ होती है? लीस्ट इन ग्रीन
लाइट, लीस्ट इन ग्रीन लाइट। अब अगर हम यहाँ इसके स्टेप्स की बात करें तो ये टू स्टेप्स प्रोसेस है, टू स्टेप्स प्रोसेस है ऑफ फोटोकेमिकल, ऑफ फोटोकेमिकल। अगर हम यहाँ पे पहला स्टेप देखें तो जो हमारा पहला स्टेप आएगा वहाँ पे क्या आएगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। और दूसरा जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो अगर हम यहाँ पे पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में जो है एक्टिवेशन ऑफ वाटर में, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में बेसिकली क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में क्या हो रहा है बेसिकली अगर हम देखें तो जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल है वो क्या वो एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें जो कि है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो अगर हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के स्टेप की बात करें तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वी जस्ट राइट इट प्रॉपरली, वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं किस में, हाइड्रोजन में। वो स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। और ये प्रोसेस कब होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कैसे फोटोलाइसिस से, फोटोलाइसिस किससे, वाटर रिडक्शन से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिडक्शन से क्या कर रही है, NADP से, NADP से कैसे चेंज कर रही है, NADPH को चेंज कर रही है। जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर रहा है, फोटोलाइसिस के थ्रू, वाटर रिडक्शंस के थ्रू NADP को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है फोटोलाइसिस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, ADP को किस में चेंज कर रहे हैं, ADP को किस में चेंज कर रहे हैं, ATP में। तो यहाँ जो दो चेंजेस है वो हो रहे हैं, पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटोलाइसिस के थ्रू वाटर रिडक्शन करता है और NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वाटर रिडक्शन करता है फ्रॉम प्रोटोलाइसिस और ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ photochemical phase. So this is the questions answer. I hope you understood it well. Best of luck.